भगवान का नाम भागवत, भगवान का रूप भी भागवत, भगवान की लीला भी भागवत, और बंधुओं भगवान का धाम भी भागवत। अब जरा इसको और सरल कर दें। कितने अक्षर बताए आपने? 4। भागवत तो सीधा सा अर्थ है भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तरुणोद्धार। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उद्धार का नाम ही भागवत है। संतों ने तो बड़े विविध अर्थ करें भागवत के। एक संत तो कहते हैं कि भाषते सर्वलोकेषु गीयते नारदादि, वर्तते सर्वशास्त्रेषु श्रीमद्भागवतामृतम्। मैं निवेदन कर रहा था, भासते सर्वलोकेषु, जिसका सभी लोकों में भाषमान है, सभी लोकों में जन जन में जिसकी चर्चा निरंतर चलती रहती है। गीयते नारदाद भी, नारद जैसे संत जिसका निरंतर गान करते हैं, और सभी शास्त्रों में जिसकी बार बार वंदना की गई है, ऐसे ग्रंथ का नाम है भागवत। और सरल और करते हैं कि भागवत का क्या महत्व है, भागवत जी से लाभ क्या है। कि भाग्य कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, कि गा के कहे से ज्ञान अवलोकन में होत है, कि बाके कहे से वरन होत विष्णु दासन मां, और ताके कहे से तन तरुण सो दिखात है। केवल भा कहने मात्र से जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। गा के कहे से ज्ञान अवलोकन में होता है, बाके कहे से वरन होत विष्णु दासन मां। भगवान के आप पार्षद बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं। और ताके कहे से तन तरुण सो दिखात है। और इतना ही नहीं, संतों ने और क्या कहा कि एक अक्षर के सुने से एक जन्म को विकास होए, और दो के सुने से भाव द्वैत मिट जात है। एक अक्षर सुन लो तो एक जन्म का विकास हो गया, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दो के सुने से भाव द्वैत मिट जाता है। जो जीवन में द्वैतावाद बना है, द्वंद्व बना है, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। और बंधुओं इतना ही नहीं कहा, क्या कहा संतों ने कि एक अक्षर के सुने से एक जन्म को विकास होय, और दो के सुने से भाव द्वैत मिट जात है। और हरि की कृपा से सप्ताह सुनी जाए जेही, तो ब्रज को निवास खास ताही मिल जात है। भगवान की कृपा से सप्ताह सुनने का यदि अवसर मिल जाए, जैसे हमारे राकेश भैया को मिल गया है, तो बंधुओं ब्रज का निवास खास ताही मिल जाता है। अच्छा, आप सब लोग कहोगे कि महाराज ब्रज की इतनी महिमा क्यों है? कि भागवत सुनने का यह फल है कि ब्रज को निवास खास ताही मिल जाता है। तो देखो ब्रज क्या है, पहले तो ये जानो कि ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। 84 कोस में ब्रजमंडल है,
पर 4 गांव भगवान के निज धाम है ब्रज में। कौन कौन से? वृंदावन, मधुपुरी माने मथुरा, बरसाना जहां किशोरी जी हैं, और नंदगांव। ये 4 जो गांव हैं ये भगवान के निज धाम है। और ब्रज का वास इतना सामान्य नहीं है, इतना सरल नहीं है। एक बार अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कृपा कर दो कि मुझे ब्रज का वास मिल जाए। तो भगवान ने कहा अर्जुन चलो तुम्हें टहला के लाते, घुमा के लाते, दिखा के कुछ। तो हिमालय की गहन गुफाओं में लेकर के गए तो अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा ही विशाल श्वेत पर्वत है, सफेद पर्वत। उस पर्वत पर एक महात्मा भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने उस महात्मा को दर्शन दिया, संत को, और कहा भक्त नेत्रों को खोलो। संत ने नेत्रों को खोले और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वाह भगवान, बड़ी कृपा की, आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान ने उन संत से कहा कि महात्मन आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? उन संत ने क्या उत्तर दिया कि महाराज मैं तपस्या कर रहा हूं ब्रज के वास के लिए। मैं वृंदावन में ब्रज धाम में अपने शरीर का समन करूं, अपने शरीर को ब्रज धाम में छोड़ूं। तो बोले कब से आपने तपस्या की? तपस्या कब से की? बोले 60,000 जन्म मैं ले चुका। कितने जन्म? 60,000 जन्म। और जिस पर्वत पर मैं बैठ करके तपस्या कर रहा हूं ये कोई पत्थर का पर्वत नहीं है, ये मेरी हड्डियों का ही पर्वत है। 60,000 बार मैं शरीर को त्याग करके और अपनी अस्थि के ही पर्वत पर बैठ करके भजन कर रहा हूं। किस लिए? एक दिन के लिए मुझे ब्रज का वास मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा देखो ये तो हमारे अधिकार में नहीं है कि हम ब्रज का वास आपको दे सकें। अर्जुन ने विचार किया कि इतना कठिन है ब्रज का वास। 60,000 वर्ष तपस्या करी तब भी ब्रज का वास नहीं मिला। और ठाकुर जी ने कहा ये हमें अधिकार नहीं है कि ब्रज का वास हम तुम्हें दे सके। तो पूछ लिया अर्जुन ने कि प्रभु फिर किसकी सामर्थ्य है कि ब्रज का वास मिल जाए? ठाकुर जी कहते हैं तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ठाकुर जी ने कहा कि ब्रज का वास हम नहीं देंगे, कौन देगी? तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए
श्री राधे। हरि बोल। और सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, इंद्र लगावे बुहारी, जहाँ इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, इन लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधे। हरि बोल। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। कौन है ब्रज का मालिक? श्री किशोरी जी हैं। ठाकुर जी ब्रज के मालिक नहीं है। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। कोई न रहता भिखारी, जहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए और अंतिम बात बड़ी मतलब की कह दी संतों ने। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, क्या कहा? एक बार जो बोले राधा, इसलिए बोलो जय राधा 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 राधा। दोनों हाथ ऊपर करके राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। और दोनों हाथ उठा के क्या कहो किशोरी जी से? कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी, राधा रानी हमारी महारानी, राधा रानी राधा रानी, राधा रानी
कट जाए जीवन की बाधा, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। तो बंधुओं, ब्रज का वास श्री राधा रानी की कृपा से मिलता है। और यहां पर जो भी ब्रज गए हैं या वृंदावन में एक रात्रि भी रुक करके आए हैं, अच्छा गया कौन कौन है? हाथ उठा के बताओ जरा। अभी कम गए हैं, चलो यहीं वृंदावन बना देंगे 7 दिनों में। पर एक रात्रि का भी यदि विश्राम मिला है वृंदावन में, तो निश्चित रूप से आप अनंत भाग्यशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबको पता है वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान का बेडरूम है, शयन कक्ष है। किशोरी राधा रानी के संग निरंतर निधिवन राज में भगवान रास रचाते। और मैं निवेदन करूं, जिस बच्चे को अपने माता पिता के शयन कक्ष में प्रवेश मिल जाए, एक अवस्था होती है कि बच्चे को माता पिता के शयन कक्ष में सुलाया जाता है, पर कुछ काल के बाद जब बच्चा यौवन संपन्न हो जाता, फिर माता पिता उसे अपने कक्ष में प्रवेश नहीं देते। और शास्त्र कहता है कि प्रवेश लेना भी नहीं चाहिए कुछ काल के बाद। पर जिन बच्चों को श्री राधा रानी ने, श्री बिहारी जी ने अपने वृंदावन रूपी बेडरूम में प्रवेश दिया है एक रात के लिए भी, तो भैया वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने तो साक्षात ब्रज धाम को पा लिया है। तो बंधुओं, ये हम बात कहां पे कह रहे थे कि ब्रज को निवास खास ताही मिल जाता। ऐसी महिमा है भागवत की। जो भगवान की कथा को सप्ताह विधि पर्यंत बैठ करके सुन लेता है, उसे ब्रज को निवास मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज एकादशी तो नहीं लग रही आचार्य जी? नहीं है ना? तो फिर इतना धीरे से राधे राधे का जय घोष? अरे जरा जोर से बोलो राधे राधे। अब तो पता चला कि कथा सुन रहे हो आप लोग। और ये पता है बीच बीच में जय घोष क्यों लगवाते हैं? ये जो निद्रा देवी है ना, ये कथा में बड़ा व्यवधान डालती। तो जब राधे राधे बोलोगे तो नींद अपने आप भाग जाएगी। तो भगवान के स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम का ही नाम भागवत है।